Hi everyone, I'm Amit Saxena from DFOG School of English Language, Karthinagar Hilsa. Today I'm going to teach you a special vocabs with the help of highly generated techniques. These vocabs are very important for those who are preparing for SSC, rank, JIPMA, CSET, CLAT, NDA, etc. and etc. This, this, these techniques, I hope you may not have heard and watched either on YouTube or in offline classes. This video will be very useful for you all. So, I am going to start without wasting any time. ओके ना? देन मैं एक कहना चाह रहा था कि जो आज का जो वीडियो मैं जो आप लोग के लिए लाया हूं वो वोकैब्स का वीडियो है और सिनोनिम्स का वीडियो है। आप लोग के मन में ये बराबर चलते रहता है। आप लोग के सबसे बड़ा जो विघ्न बाधा बन के आता है वो आपके मन में प्रश्न खड़ा करता है। वो ज्यादातर स्टूडेंट को एक समस्या सताती रहती है कि वोकैब्स को कैसे याद रखा जाए, सिनोनिम्स को कैसे याद रखा जाए। ऐसी बात है, मैं जानता हूं। तो याद रखने के लिए एक बात, मेरी बात वो भी आप याद रखें कि वोकैब्स को कभी रटना नहीं है। वोकैब्स को रट करके आप याद नहीं कर सकते, आप अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि वोकैब्स रटने की चीज नहीं होती है। वोकैब्स को यूज करने, वोकैब्स को यूटिलाइज करने की चीज है, उसका प्रयोग सीखने का चीज है। वोकैब रट नहीं जाता है जैसे लोग रटते हैं, लोग रटवाते हैं, है ना, रट लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये भ्रम जाल में मत पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। रट लीजिए, आज 2 दिन आप रट लीजिए, आज 2 दिन पढ़ना बंद कर दीजिए, वो आपका मीनिंग आपके पास नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अच्छे टेक्निक से नहीं पढ़े, आपको अच्छे टेक्निक से नहीं पढ़ाया गया। तो जाहिर सी बात है आप भूलेंगे ही, श्योर भूलेंगे। तो आप ना भूलें। आप अब ये लग रहा है कि ठीक है भूलेंगे ही, तो भाई आप भी जो वीडियो बनाए तो क्यों, जब भूलना ही है तो ये वीडियो क्यों बना रहे, ये क्यों पढ़ा रहे, यूट्यूब से आपसे क्यों पढ़ रहे, आपको वीडियो क्यों देख रहे हैं? अरे यही तो है जो आप भूलते आए, आपसे नहीं भूलेंगे। बिकॉज ये जो एक टेक्निक है, ये जो टेक्निक है ना वो रामबाण है। किस टेक्निक वर्क्स एज पनेसिया, वो रामबाण का काम करता है। तो आज जो टेक्निक का जो आप लोग के सामने मैं रखने जा रहा हूं, ये इस पे गौर करना है। ये जो टेक्निक है वो टेक्निक आशा करते हैं कि वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा क्या करने में, नहीं भूलने में। क्योंकि मैं उसको टेक्निक के साथ तो पढ़ाऊंगा ही, उसका यूटिलाइज भी बताऊंगा, उसका प्रयोग भी बताऊंगा, कैसे इसका प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि सभी मीनिंग को रट लिया, है ना, बस हो गया। रटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके ना? तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम वोकैब्स को याद कर सकते हैं, वोकैब्स को पढ़ सकते हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा ग्रैप्स कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो वोकैब्स सिनोनिम्स। आज क्या है पढ़ना? आज सिनोनिम्स पढ़ाएंगे, आज वोकैब्स पढ़ाएंगे और दिखा देंगे, आप लोग देखेंगे कि कितना काम करता है। एकदम धांसू है, एक धांसू टेक्निक है। अभी तक मैंने बोला है ना, मैं बोला है ना इंट्रोडक्शन में ही बोला कि ये जो है, ये जो टेक्निक है ना, तो आप ऑफलाइन जो ऑफ क्लासेज होता है ना, ऑफलाइन क्लासेज होता है ना, जो उसमें भी आप इस प्रकार का नेट कभी कहीं टेक्निक देखे होंगे, और ना ऑनलाइन कोई पढ़ाए होंगे, और ना चाहे वो यूट्यूब की बात हो या ऑनलाइन क्लासेस की बात हो, ये टेक्निक आपको मिलने वाला नहीं। आज से टेक्निक स्टार्ट हो गया है, आपके लिए वो रामबाण का काम करेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। और देखेंगे ये जो टेक्निक है ना, ये सबसे पहले मैं इसको
हम एक ग्रुप में बांटेंगे, हम इसको ग्रुप एक सेक्शन में बांट करके मीनिंग को बताएंगे। एक फर्स्ट सेक्शन में 3 लेंगे, जो भी दूसरा सेक्शन में जो भी वर्ड्स बनेंगे, जो भी एक टेक्निक बनेगा उसमें इसको हम ऐड करेंगे। ओके ना, तो ये चीजें हैं। तो पहला हम सेट ले रहे हैं, है ना, इसमें जो मीनिंग बन रहा है ना वो है पहला, इसमें जो मीनिंग आएंगे वो ए से स्टार्ट होंगे, डी से स्टार्ट होंगे और सी से स्टार्ट होंगे। क्या होंगे? ए से स्टार्ट होंगे, डी से स्टार्ट होंगे और सी से स्टार्ट होंगे। तो क्या पहला है, देख लेंगे, एनिमेट, 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 प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। एनिमेट, डेसिमेट, डेसिमेट, हाँ ओके, डेसिमेट। और तीसरा जो है क्रीमेट, क्रीमेट, है ना। तो क्या लिखा मैंने? एनिमेट, डेसिमेट, क्रीमेट। ओके ना, देख रहे हैं ना क्या लिखा? एनिमेट, डेसिमेट, क्रीमेट। इसमें एक चीज देखेंगे तो एक चीज कॉमन मिलेगा। क्या है ये? क्या है कि एटीई, 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 देख रहे हैं ना, ये तीनों में समान मिल रहा है। क्या? एटीई, एटीई, एटीई। तो अब ये जो देख रहे हैं तो एनिमेट का, अब इसको आपके मन में चल रहा होगा एनिमेट का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले सभी का मैं क्या करूंगा, सभी का पहले हिंदी अर्थ, हिंदी मीनिंग बताऊंगा, ताकि जो आगे वाला जो टेक्निक लाऊं तो वो आप आसान से समझ सकें। ओके ना, ओके। देन तो एनिमेट का मतलब होता है, एनिमेट का मतलब होता है जीवित करना। क्या करना? जीवित करना, जान डाल देना। डेसिमेट का हिंदी पे आएंगे तो डेसिमेट का मतलब क्या होता है? डेसिमेट, डेसिमेट ना, डेसिमेट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, तबाह कर देना, है ना। जीवित कर देना, एनिमेट, जान डाल देना, है ना। डेसिमेट का मतलब बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, और क्रीमेट का मतलब होता है दाह, दाह संस्कार कर देना, या दाह संस्कार करना। क्या करना? दाह संस्कार करना, या ये भी कह सकते हैं दफन करना। क्या करना? तो क्या देखा कि एनिमेट का मतलब जीवित करना, एनिमेट का मतलब जान डाल देना, डेसिमेट का मतलब बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, और क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार या दफन कर देना। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हिंदी समझ में आया। ये तो लग रहा होगा कि अरे तो पढ़ते ही भाई, एनिमेट का मतलब जीवित करना, डेसिमेट का मतलब ये करना, ये तो मीनिंग ये हर जगह दिया हुआ है, इसमें खास क्या बात है। आप देखेंगे, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है इस पे गौर करेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे हम जीवन भर याद रखेंगे, कैसे हम जीवन भर कभी ना भूलेंगे। इसके लिए हम लोग जैसे कविता पाठ करते हैं, हम लोग इसको भाषा में लाएंगे। इसको क्या करेंगे? ऐसे लैंग्वेज में लाएंगे। लैंग्वेज में जब कोई चीज को लाया जाता है वो चीज कभी भूलता नहीं है ना, कभी भूलता नहीं है। तो क्या लैंग्वेज में लाएंगे तो कविता पर हम जो बात को रखेंगे ना उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, टीचर क्या बोल रहा है ना। और जब मैं बोलूंगा उसके पीछे पीछे आप गुनगुनाएंगे, है ना। मन ही मन गुनगुनाइएगा, ज्यादा गुनगुनाइएगा तो भीड़ लग जाएगी, है ना। तो मन ही मन गुनगुनाना है। क्या, कैसे? अब देखिए इसका क्या टेक्निक है, ये जो मैं अभी जो बोल रहा हूँ टेक्निक है ना। तो एनिमेट का मतलब जीवित कर देना, डेसिमेट का मतलब बर्बाद कर देना, और क्रीमेट का मतलब दाह संस्कार करना, दफन कर देना, है ना। तो कैसे याद रखें? तो देखिए कहता है
अब बोलिएगा, जैसे टेक्निक को यूज करने जा रहे हैं। कहता है प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया। मैंने क्या बोला? प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया। तो एनिमेट करने का मतलब जीवित करना। तो प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, यानी क्या कर दिया? जीवित कर दिया, जान डाल दिया, है ना। तो प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया। एनिमेट का मतलब हो गया क्या? जान डालना, प्राण डालना। यानी जो चीज एकदम बर्बाद के कगार पर था, वो मरणासन अवस्था में था, लेकिन उसको प्रेमी ने, जो प्रेम मरते जा रहा था, जो प्रेम का कोई अर्थ नहीं रह जा रहा था, वो प्रेम को प्रेमी ने क्या किया? एनिमेट कर दिया। एनिमेट करने का मतलब उसे जीवित कर दिया, उसमें पुनः जान डाल दिया। तो प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, है ना। प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया। अब दूसरे पंक्ति में आएंगे, दूसरे लाइन में आएंगे, है ना। प्रेम के दुश्मन ने, है ना, प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया। प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया। पहला पंक्ति क्या था? प्रेम ने प्रेमी को एनिमेट कर दिया, प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया। जरा भी ना सोचा, उसे जिंदा ही क्रीमेट कर दिया। ओहो, क्या जमाना आ गया है, बड़ा गंदा जमाना आ गया ना। उसे जिंदा ही क्रीमेट कर दिया, है ना। अब देखिए, जो मैं जो यहाँ रिदम, जो कविता के रूप में, जो कविता पाठ के रूप में जो मैंने रखा, जो कविता के रूप में इसको रिदम में, इसको टेक्निक के हिसाब से इसको भाषा में जोड़ने का काम किया है ना, पिरोने का काम किया, उसको पे गौर करना है। एक बार मैं पुनः बता दूं, है ना, मैं इसको बोलता हूं, फिर इसको क्या करूंगा, उस जो इसका रूल्स है, याद करने का रूल्स है ना, उसको नीचे मैं लिखूंगा, है ना। तो प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, तो प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया यानी जीवित कर दिया, जान डाल दिया। प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया। डेसिमेट का मतलब क्या कर देना? बर्बाद कर दिया। उसको क्या कर दिया? बेचारा को तबाह कर दिया, है ना। उसको क्या कर दिया? डेसिमेट कर दिया, तबाह कर दिया। कौन? प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया। है ना। जरा भी नहीं सोचा, उसे जिंदा ही क्रीमेट कर दिया है ना, उसे जिंदा ही क्रीमेट कर दिया, दाह संस्कार कर दिया, दफन कर दिया, है ना। तब ये जो देख रहे हैं ना, अब इसको हम एक सिस्टम में कैसे पिरोएंगे, ये टेक्निक देखेंगे, ये ट्रिक जीवन भर नहीं भूलेंगे कैसे। अब उस चीज को मैं लिख रहा हूं। प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया। है ना। प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया। एनिमेट का मतलब तो समझ रहे हैं? जीवित कर दिया, जान डाल दिया। कौन? प्रेमी ने। किस पे? प्रेम को। प्रेम जो खत्म होते जा रहा था, प्रेमी ने क्या किया? उसको क्या किया, है ना, एनिमेट कर दिया, जीवित कर दिया, पुनः जीवित कर दिया। प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, जीवित कर दिया, है ना। प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया। क्या कर दिया जी? डेसिमेट कर दिया। क्या कर दिया? डेसिमेट कर दिया। एक चीज देखिएगा, एनिमेट अंत में क्या रहा है? एटीई। इसमें क्या रहा है? एटीई। देख रहे ना, राइम बन रहा है ना, रिदम है ना। एटी एनिमेट, डेसिमेट। ओके। प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया, यानी बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, है ना। जरा सा न सोचा, उसे जिंदा ही क्रीमेट कर दिया। जिंदा ही क्रीमेट कर दिया।
हाँ हाँ, क्या जमाना है, देखिए जरा सोचिए, है ना, जरा सा ना सोचा उसे जिंदा ही क्रीमेट कर दिया। अब देखिए इसमें भी क्या आया, ATE आया, आया है नहीं, आया है नहीं, देख लीजिए, एनिमेट, डेसिमेट, क्रीमेट, है ना। तो प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, यानी प्रेमी ने प्रेम को जीवित कर दिया, प्रेम के दुश्मन ने उसे डेसिमेट कर दिया, यानी बेचारा प्रेम किया लेकिन उसका दुश्मन, प्रेम का दुश्मन ने क्या किया, प्रेमी को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तुम प्रेम किए हो ना, तुमको हम दिखा देते हैं, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, मैं तुम्हें डेसिमेट कर देंगे, है ना, डेसिमेट कर दिया, है ना। जब डेसिमेट से भी काम नहीं चला, जब तबाह करने से भी काम नहीं चला, तो कितना निर्दयी था ना, है ना, जरा भी ना सोचा उसे जिंदा ही क्रीमेट कर दिया, उसे जिंदा ही क्या कर दिया, उसे दफन कर दिया, है ना। तो ये जो एक टेक्निक है, इस टेक्निक को याद रखेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, है ना, ये बहुत काम की चीज है ना। प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया, जरा भी ना सोचा उसे, जरा भी ना सोचा उसे जिंदा ही क्रीमेट कर दिया। अब तो एनिमेट, डेसिमेट, क्रीमेट आया ना, ये देख रहे हैं ना, इस सभी में कॉमन आया ना, देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब यहां, अब आपको लग रहा होगा ये टेक्निक हमको काम क्या करेगा, ठीक है, याद कर लेंगे तो क्या तीनों मीनिंग हमारे पास रह जाएगा, अब रह जाएगा, कैसे रहेगा जो बताते हैं। मान लीजिए आप परीक्षा देने गए, आप परीक्षा देने गए और आपको मीनिंग पूछ दिया डेसिमेट, आपको मीनिंग कौन पूछ दिया, सिनोनिम्स में क्या पूछ दिया, डेसिमेट पूछ दिया, डेसिमेट पूछ दिया, लेकिन डेसिमेट आपको याद नहीं है, माइंड से निकल गया, आपको नहीं याद है, क्या करेंगे, है ना। जब आपको माइंड से निकल गया तो क्या करेंगे, है ना। देखिए आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें, लॉकडाउन है, उसमें इसका एक वायरलेस आता है ना, तो मोबाइल से ही कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, आवाज थोड़ा गूंजता है, आवाज पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना है, तो है ना। तो क्या है, तो मैं बोल रहा था डेसिमेट आपको एग्जाम में पूछ दिया, लेकिन ये दोनों का आपका क्रीमेट का मीनिंग याद है, एक क्रीमेट का मीनिंग याद है, लेकिन डेसिमेट आप भूल रहे हैं। तब आप जब सिनोनिम्स की बात आएगी तो जरूर आप उस क्लास का चर्चा याद कीजिएगा, या जब यूट्यूब पर पढ़ेंगे तो यूट्यूब को याद करेंगे कि अच्छा क्रीमेट, अच्छा ओके क्रीमेट और डेसिमेट पूछा है, अच्छा क्रीमेट, क्रीमेट का मतलब दफन कर देना, एनिमेट जान डाल देना, अच्छा तो एक ट्रिक याद आ जाएगा, अच्छा वो जो प्रेमी प्रेमिका वाला बात थी ना, ये दफन कर देना, ये चीज कर देना, अच्छा एनिमेट कर दिया, क्रीमेट कर, अच्छा डेसिमेट का मतलब बर्बाद कर देना। जब ऐसा होगा आपके माइंड में तुरंत आपकी घंटी बजेगी कि अच्छा क्रीमेट का मतलब दफन करना होता है ना, दाह संस्कार करना होता है, तो डेसिमेट का मतलब बर्बाद करना होता है ना। प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया, है ना। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक आपका काम करेगा। तो एक कैसे तुकबंदी, एक प्रेमी ने कैसे तुकबंदी बैठाएंगे, ये तीनों को कैसे जुड़ेंगे, तो प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया, हाँ, जरा भी ना सोचा उसे जिंदा ही क्रीमेट कर दिया। ओके, अब ये टेक्निक की बात हुई कि कैसे मीनिंग को हम लैंग्वेज के आधार पर इसको जोड़ करके एक कविता पाठ करके हम इसको रख सकते हैं। अब जो बात करेंगे इसका सिनोनिम्स की बात करेंगे कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, है ना। इसको आप देख लेंगे, इसको देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको हम आगे की चर्चा करेंगे कि इसका सिनोनिम्स क्या क्या होता है, हम इसके सिनोनिम्स को समझेंगे। इस ट्रिक से आप कम से कम 12-14 मीनिंग को याद रख पाएंगे। इसका सिनोनिम्स इसको जोड़ करके आप 14 मीनिंग से कम याद नहीं रख पाएंगे, है ना। आप देखिए, आगे देखते जाइए। तो एनिमेट का अभी पढ़ा है, एनिमेट। तो एनिमेट का मतलब क्या होता है, जान डाल देना या जीवित करना, पढ़े ना। तो जीवित करना, एनिमेट, प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, है ना। तो अब इसका
सिनोनिम्स की बात करें कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है, तो एनिमेट का सिनोनिम्स क्या होगा, इसको आप देखेंगे, जान डाल देना। तो एनिमेट, आप इसको सिनोनिम्स की बात जब होगा कि इसका सिनोनिम्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी की परीक्षा में वो क्या आता है, आप ये जान लीजिए। जो भी वोकैब्स है वो एकदम परीक्षा में आया हुआ है ना, पूछ दिया है, या जो में जिस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है वो पूछेगा ही। और ऐसे भी जान लीजिए, एसएससी में जो होता है वो वोकैब से रोटेट करते रहता है, वो बार बार उस चीज को घुमाते रहता है, करीब 40% जो वोकैब्स होता है वो चलते रहता है। तो ये एनिमेट का सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स जो होगा वो क्या होगा, 11 है ना। दूसरा होगा इनविगोरेट, zag, encourage है ना। 11 इनविगोरेट, zag, encourage, ये क्या है, ये एनिमेट का सब सिनोनिम्स है। ये क्या है, ये सिनोनिम्स है। अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि जब ये सिनोनिम्स है ना, तो ये सिनोनिम्स किसका आया जी, ये एनिमेट का सिनोनिम्स आया। किसका आया, एनिमेट का सिनोनिम्स आया। तो एनिमेट का सिनोनिम्स है इनलाइवन है ना, इनविगोरेट, जैज, इनकरेज। ओके, तो अब इनलाइवन का मतलब क्या, जान डाल देना, जीवित कर देना। इनविगोरेट का मतलब जान डाल देना, क्या कर देना, जान डाल देना, क्या कर देना, जीवित कर देना। जॉर्ज का मतलब वही होता है, जॉर्ज ऐसे एक डांस है ना, अमेरिका वगैरह में चलता है, लेकिन ये जैज का मतलब भी क्या होता है, जान डाल देना, जीवित कर देना। जैज का मतलब क्या होता है, जान डाल देना, जीवित कर देना। और इनकरेज का मतलब, ये इनकरेज जो होता है ना, एक इनकरेज का जो अर्थ होता है, ये इनकरेज ये बतलाता है, इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना। ऐसे जानते हैं क्या, ये नियरेस्ट सिनोनिम्स में पूछ देता है कभी कभार है ना, कि ये दे देगा, एक कुछ भी नहीं देगा, इसका जो समान मीनिंग है उसको हटा देगा और इनकरेज को दे देगा। लगेगा अरे इनकरेज का मतलब तो उत्साहित करना, उत्साह को बढ़ाना, ये सारा चीज होता है, और इसका मतलब होता है जीवित करना, जान डाल देना। अब यह सोचने वाली बात है कि अगर एनिमेट का मतलब जान डाल देना, यानी किसी को आप उत्साहित करेंगे, जब किसी को प्रोत्साहित करेंगे तो उसमें एनर्जी पैदा होगा कि नहीं, उसमें जान पैदा होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसी को नियरेस्ट सिनोनिम्स कहते हैं। तो इस प्रकार की भी परीक्षा में पूछ देता है ना। इनलाइवन, इनविगोरेट, जैज, इनकरेज। अब यहां तक अब बात रही कि आप इसको एनिमेट का क्या होगा, एनिमेट का अगर प्रयोग करना चाहें है ना, कि तुमने इस कहानी में जान डाल दिया, तो तुमने इस कहानी में जान डाल दिया, तो क्या कहेंगे, यू एनिमेटेड दिस स्टोरी। एनिमेट्स। ओके ना, तो एनिमेटेड। आप अगर चाहें तो आप एनिमेटेड की जगह पर इनलाइटेड का भी प्रयोग करें। आप यहाँ पे एक चीज समझना है, ये नहीं समझना है, यही सिर्फ नहीं है कि एनिमेट का ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, क्या हो गया है, तो सिनोनिम्स हो गया है ना, समानार्थी शब्द हो गया। लेकिन आप ये जान लीजिए, ये एक दूसरे का ये सिनोनिम्स है। ये इसका सिनोनिम्स, ये इसका सिनोनिम्स, ये इसका सिनोनिम्स। हम कह सकते हैं इनविगोरेट बराबर जैज, जैज बराबर इनकरेज, इनकरेज बराबर इनविगोरेट, इनकरेज बराबर इनलाइवन, इनकरेज बराबर एनिमेट।
होगा या नहीं होगा, है ना। तो प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, प्रेमी ने प्रेम को इनलाइवन कर दिया, प्रेमी ने प्रेम को इनवाइगोरेट कर दिया, प्रेमी ने प्रेम को जैज कर दिया, प्रेमी ने प्रेम को इनकरेज कर दिया, प्रेमी ने प्रेम को इनकरेज कर दिया, प्रेमी ने प्रेम को जैज कर दिया, प्रेमी ने प्रेम को इनलाइवन कर दिया, प्रेमी ने प्रेम को इनवाइगोरेट कर दिया, मतलब जान डाल दिया, मतलब वो ये जीवित कर दिया। तो ये तो बात हो गया किसका, तो सभी का मतलब ये क्या, सभी का मतलब, सभी का अर्थ यही है, जान डाल देना। तो ये सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है। तो एनिमेट का कौन सा कितना बना सिनोनिम्स, इनलाइवन, इनवाइगोरेट, जैज, इनकरेज। अब हम लोग चर्चा करेंगे, अब जो चर्चा करेंगे वो होगा डेसिमेट। डेसिमेट, तो डेसिमेट, डेसिमेट का जो सिनोनिम्स क्या होगा, तो डेसिमेट का मतलब तो जान ही रहे हैं, क्या, तबाह कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, है ना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। तो प्रेम ने प्रेमी को प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, अब प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया। डेसिमेट करने का मतलब क्या कर देना, तबाह कर देना। तब इसका सिनोनिम्स क्या होगा डेसिमेट का, याद कीजिए, कुछ है बोला जाए। डेसिमेट, डेसिमेट का मतलब क्या, डेसिमेट का जो सिनोनिम्स बनेगा पहला कर दीजिएगा डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेट, डिलैपिडेट क्या चीज करेंगे, DILAPIDATE, डिलैपिडेट। दूसरा जो इसको करेंगे वो करेंगे डेप्रीडेट, डेप्रीडेट। और तीसरा कर सकते हैं पल्वराइज, पल्वराइज, PU, हालांकि थोड़ा साफ लिखते हैं, राइटिंग अच्छा होते हुए गंदा क्यों लिखे, है ना। पल्वराइज, तो पल्वराइज, पल्वराइज है ना, पल्वराइज, ये कौन सा, ये तीसरा, ये तीसरा सिनोनिम्स बना किसका, सिनोनिम डेसिमेट का। किसका बना जी, ये डेसिमेट का बना। ये किसका बना जी, डेप्रीडेट किसका बना जी, डेसिमेट का। और पल्वराइज किसका बना जी, डेसिमेट का। एक और कर सकते हैं टीयरडाउन, टीयरडाउन, टीयरडाउन। ये जो सिनोनिम्स पे गौर करेंगे, ये किसका है ना, तो प्रेमी ने प्रेम को, है ना, प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया, तबाह कर दिया। प्रेमी प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डिलैपिडेट कर दिया, प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डिलैपिडेट कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिलैपिडेट कर दिया। क्या कर दिया, डिलैपिडेट कर दिया। तो प्रेम के दुश्मन ने क्या कर दिया, डिलैपिडेट कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिलैपिडेट, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, है ना। डेप्रीडेट का मतलब प्रेम के दुश्मन ने डेप्रीडेट कर दिया, डेप्रीडेट कर दिया, डेप्रीडेट कर दिया, है ना, डेप्रीडेट कर दिया किसको, प्रेमी को। तो प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेप्रीडेट कर दिया, है ना, डेप्रीडेट कर दिया, पल्वराइज कर दिया। प्रेम के दुश्मन ने क्या कर दिया, पल्वराइज कर दिया, टीयर डाउन कर दिया। क्या कर दिया, टीयर डाउन कर दिया। तो देख रहे हैं कि डेसिमेट का मतलब होता है बर्बाद करना, डेसिमेट का मतलब होता है तबाह करना। तो इस सारे का अर्थ है तबाह करना, सारे का अर्थ है तबाह करना, टीयर डाउन करना। इस सारे का अर्थ क्या आया, लेकिन याद रखिएगा कि थोड़ा सा अंतर है। जैसे कहने का मतलब है कि अब जैसे ठीक है, सभी का मतलब तो तबाह करना होता है, लेकिन ये
थोड़ा सा माइन्यूट अंतर रहता है। ये मत सोच लीजिएगा कि जो सिनोनिम जो होता है वो सारे सिनोनिम्स का एक ही प्रयोग में आता है, नहीं। इस अंतर थोड़ा थोड़ा अंतर होते चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर। जैसे इसी को थोड़ा हम समझाते हैं और अगले वीडियो में बहुत ये समझाएंगे, है ना। इसमें बहुत डेप्थ ले जाएंगे, लेकिन ये भी डेप्थ ही जाएगा। जैसे डिलैपिडेट, डिलैपिडेट का मतलब तबाह कर देना, है ना, बर्बाद कर देना। ये कब हो जाता है? जब कोई देख रेख ना करता हो। महल बना दिया, महल ऐसी बना पड़ा हुआ है, आह कितना अच्छा है, अब पेंट करने का ठिकाना नहीं, है ना। खिड़की टूटा हुआ है तो टूटा हुआ है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो देख रेख के अभाव में वो डिलैपिडेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? डिलैपिडेट हो जाता है ना, बर्बाद हो जाता है, उसको तबाह कर देता है। कब आदमी, है ना, जब वो देख रेख की कमी हो जाती है। इंटरप्रिटेट भी वही सेंस को रखता है। क्या रखता है? डेप्रिडेट भी वही सेंस को रखता है। क्या रखता है? उसी सेंस को रखता है। और पल्वराइज का मतलब होता है, पल्वराइज, पल्वराइज बहुत बड़ा चीज है। वो पल्वराइज का मतलब तब जब हम उसको कहते हैं, जब किसी चीज पे बॉम्ब गिरा दिया जाए, है ना, जब किसी चीज को तबाह कर दिया जाए, बुलडोजर से तोड़ के तहस नहस कर दिया जाए, हम उसको क्या कहते हैं? पल्वराइज कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्वराइज कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्वराइज कहते हैं, है ना। और टीयर डाउन का मतलब वही हो गया, तहस नहस कर देना, है ना। क्या कर देना? तहस नहस कर देना। ओके ना। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं, अब जो आगे की चर्चा करेंगे, अब तीसरा है क्रीमेट। तीसरा क्या है? एक क्रीमेट है। प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, प्रेमी ने प्रेम को एनिमेट कर दिया, प्रेम के दुश्मन ने प्रेमी को डेसिमेट कर दिया। अब हाँ, जरा भी ना सोचा, उसे जिंदा ही क्रीमेट कर दिया। तो क्रीमेट का मतलब क्या? दफन करना या दाह संस्कार करना, है ना, दाह संस्कार करना। तो आप जो देख रहे हैं ना कि ये जो बन रहा है, ये जो आप देख रहे हैं कि क्रीमेट का जो क्या करेंगे, तो क्रीमेट में ज़्यादा ये कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो क्रीमेट का मतलब क्या होता है? वो उसको होता है कि जब किसी कोई व्यक्ति मरता है ना, अब जब इसको दफन कर देते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? क्रीमेट कहते हैं। चलिए, क्योंकि थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको आगे की बात करते हैं। अब ये सेट तो क्लियर हो गया, है ना, क्रीमेट का ये चर्चा हो गया, ये कि दफन करना, है ना, ये उसको दाह संस्कार कर देना, ये सारी चीजें हो गया। अब हम झट से घुस जाते हैं, है ना, इसलिए उसको शॉर्ट मार दिए हैं। अब आगे की बात करते हैं, दूसरा सेट में आते हैं। दूसरा सेट में जो आ रहे हैं, ये मीनिंग जो स्टार्ट होगा ए और भी, ए और किससे होगा? ए और भी से स्टार्ट होगा, है ना। जैसे एब्सकॉन्ड, और दूसरा वैगाबॉन्ड। रियली क्या जी, वीडियो को थोड़ा छोटा करने का प्लान है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसको पहले सबको थोड़ा थोड़ा करके हम नियम को समझा दें, इसके ट्रिक को समझा दें कि आपके जीवन में क्या लगता है। याद रखिएगा, इसके बारे में जरूर आप कमेंट करेंगे, जरूर आप कमेंट जरूर लिखेंगे, अच्छा लगे तो भी और खराब लगे तो भी, आपको समझ में आए तो भी, ना समझ में आए तो भी कमेंट करेंगे। आप हमारे नेगेटिविटी को रखने का काम करेंगे कमेंट बॉक्स में। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये चीज जरूर करेंगे, ताकि आप अगर ये करेंगे तो अपने आप में सुधार करेंगे, और उससे क्या होता है कि मेरा उत्साह, हमारा जो उत्साह और बढ़ेगा, है ना, बेहतर करने का और सोचेंगे, है ना। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट करना ना भूलेंगे। तो एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड और वैगाबॉन्ड, एब्सकॉन्ड वैगाबॉन्ड, क्या पढ़ेंगे? एब्सकॉन्ड, 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 और दूसरा क्या होगा? वैगाबॉन्ड।
वैगाबॉन्ड, है ना, वैगाबॉन्ड। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना। क्या? फरार हो जाना, भाग जाना। और वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है? वैगाबॉन्ड का मतलब आवारा। वैगाबॉन्ड का मतलब आवारा, जो बिना मतलब की उधर घूमते रहे। ऐसे लोग देखे हैं क्या? देखे हैं? अरे देखें तो ज्यादा नहीं बोलिएगा, है ना, हाँ ज्यादा नहीं बोलिएगा, है ना, क्योंकि आवारा आवारा होते हैं, है ना। तो वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड आवारा। और एब्सकॉन्ड का मतलब फरार हो जाना। तो आप देख रहे हैं कि एब्सकॉन्ड का मतलब फरार हो जाना, भाग जाना, और वैगाबॉन्ड का मतलब आवारा, है ना। आवारा हूं, गाना सुना है ना। तो कहता है कि आप मन में ये लग रहा होगा कि सर ठीक है एब्सकॉन्ड में तो पहले भी जानते थे, है ना, जानते होंगे, लेकिन रट के न जाने 5 वर्षों से या 10 वर्षों से आपने रटा होगा। उस वक्त जब बच्चे में आप 9th 10th 8th में पढ़ते होंगे, उस वक्त से मैंने मिला होगा। मैं ये नहीं कहता, तब जा करके अभी तक याद है, उसको रटते रटते अब तक याद किए हुए हैं। लेकिन अब जो ये टेक्निक जो ले आए हैं ना आप लोग के लिए, अब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। वैगाबॉन्ड आवारा कैसे? तो इसका एक ट्रिक है ना। तो एब्सकॉन्ड का मतलब फरार हो जाना, भाग जाना, आवारा, है ना। तो क्या आप देखिए इसके बारे में कहते हैं, एब्सकॉन्ड कहता है कि जली को आग और जली को आग और बुझी को राख कहते हैं। ये फिल्म का डायलॉग है ना, शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग है ना। जली को आग और बुझी को राख कहते हैं। जली को आग और बुझी को, जली को आग और बुझी को राख कहते हैं, जो एब्सकॉन्ड करे और एब्सकॉन्ड करे उसे वैगाबॉन्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैगाबॉन्ड कहते हैं, है ना। जली को आग और बुझी को राख कहते हैं। जली को आग और बुझी को राख कहते हैं, जो एब्सकॉन्ड करे उसे वैगाबॉन्ड कहते हैं। जली को राख, जली को आग और बुझी को राख कहते हैं, और जो एब्सकॉन्ड करे उसे वैगाबॉन्ड कहते हैं। तो एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब फरार हो जाना, भाग जाना, है ना, रफू चक्कर हो जाना। तो जो एब्सकॉन्ड करे, है ना, अब यहाँ फिर फरार हो गया होगा, फिर वहां से फरार हो गया, यानी एब्सकॉन्ड करते रहे, फरार होते रहे, हम उसको क्या कहते हैं? फरार हो जाना, भाग जाना, एब्सकॉन्ड, है ना। और जो एब्सकॉन्ड करे उसे वैगाबॉन्ड कहते हैं। वैगाबॉन्ड का मतलब आवारागर्द, कभी वहां कभी वहां, देखते होंगे। तो आप जो बात आई कि एब्सकॉन्ड और वैगाबॉन्ड, एब्सकॉन्ड दोनों को तुकबंदी अगर देखिए, एब्सकॉन्ड वैगाबॉन्ड, एब्सकॉन्ड वैगाबॉन्ड, एनिमेट डेसिमेट क्रीमेट, ओके ना, एनिमेट डेसिमेट क्रीमेट, एब्सकॉन्ड वैगाबॉन्ड, लग रहा है राइम भी रहा है ना। तो जली को आग बुझी को राख कहते हैं, जो एब्सकॉन्ड करे उसे वैगाबॉन्ड कहते हैं। अब जहां तक बात रही कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका सिनोनिम्स एब्सकॉन्ड का इसका क्या होता है? रन अवे होता ना इसका सिनोनिम, भाग जाना। दूसरा ये कहेंगे फ्ली, फ्ली एक समान सा वर्ड है ना, फ्ली में भाग जाना, है ना। और तीसरा होता है एल्यूट,
है ना। तो जली को आग, बुझी को राख कहते हैं। जो अब्सकॉन्ड करे, जो रन अवे करे, जो फ्ली करे, जो इल्यूड करे, इस सब का मतलब क्या होता है? भाग जाना ना, भाग जाना, फरार हो जाना, होगा ना। तो रन अवे का मतलब भाग जाना, फ्ली का मतलब फरार हो जाना, भाग जाना, इल्यूड का मतलब भाग जाना, फरार हो जाना। तो जो अब्सकॉन्ड करे, जो रन अवे करे, जो फ्ली करे, जो इल्यूड करे, जो इल्यूड करे, जो इल्यूड करे, वो वैगाबॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वैगाबॉन्ड कहलाता है ना। जो वैगाबॉन्ड कहलाता है, जो अब्सकॉन्ड करे उसे वैगाबॉन्ड कहते हैं। तो वैगाबॉन्ड, तो वैगाबॉन्ड का है ना, वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड। तो वैगाबॉन्ड का सिनोनिम्स देख लेंगे। तो वैगाबॉन्ड का मतलब क्या अभी बताया? आवारा। तो वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होगा? वैंडरर, वैंडरर सिनोनिम्स इसका जो सिनोनिम्स देखा है आपने, है ना, इसका सिनोनिम्स है कौन? रन अवे, फ्ली, इल्यूड। ये सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है। रन अवे अब्सकॉन्ड का, रन अवे फ्ली का, फ्ली अब्सकॉन्ड का, फ्ली इल्यूड का, सब एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है ना। तो बैंडरर, रोमर, है ना, रोमर, मॉन्डरर, मॉन्डरर, ये सब भार से रोम का ही मतलब, ये जो देख रहे हैं ना रोम, है ना, ये रोम जो है ना, ये रोम भार्ब है। लेकिन जब कोई भार्ब में हम ईआर जोड़ देते हैं तो वो नॉन बन जाता है। जैसे रीड, तो रीड में ईआर जोड़ देते हैं तो बन जाता है रीडर। जैसे रीड, रीड में रीड तो है भार्ब, लेकिन अगर इसमें हम जोड़ देंगे ईआर तब बन जाएगा रीडर। रीडर माने पाठक, पढ़ने वाला। तो बैंडर, देखिए इसमें भी यही हाल है। बैंडर ईआर जुट गया, है ना। इसमें देखिए मॉन्डर ईआर जुट गया। तो बैंडर का मतलब वही बिना लक्ष्य के इधर घूमते रहना। रोम का मतलब इधर भटकते रहना, बिना लक्ष्य के घूमते रहना। मॉन्डर का ही मतलब बिना लक्ष्य के इधर घूमते रहना। तो जो इधर घूमते रहता है, इधर घूमते रहना, जब इसमें ईआर जोड़ देते हैं तो घूमने वाला, है ना, आवारागर्दी करने वाला, है ना। तो आवारागर्दी करने वाला, आवारागर्दी करने वाला, इसको आवारा या आवारा गर्दी भी कर सकते हैं। आवारा गर्दी, है ना। तो बैंडर का मतलब आवारा, अब बैंडर का मतलब आवारा गर्दी, रोमर का मतलब आवारा गर्दी, मॉन्डर का मतलब आवारा गर्दी। तो वैगाबॉन्ड का कितना सिनोनिम्स? 2, 3। जो इंपॉर्टेंट है हम उसी चीज को रख रहे हैं, इसका सिनोनिम्स में रख रहे हैं। ऐसे सिनोनिम तो न जाने 1 का 20 होगा, 25 होगा, बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इस पहले वीडियो में जो सिनोनिम्स का, वोकैब्स का जो पहला वीडियो आज बनाए हैं, है ना, आशा करता हूं आप लोग को अच्छा लगेगा, है ना। तो ये जो टेक्निक है, इसी टेक्निक को मैं आज आप लोग के सामने मैं लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप समझेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे न लगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं और लिखने का कार्य करें कि जो कमियां हो कमियों को लिखने का काम करें, जो अच्छाई हो उसे लिखने का काम करें। और एक बात और, आपको अच्छा लगे ना तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना, शेयर जरूर कीजिएगा, और इतना ही नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, आज समाप्त करते हैं, है ना। और जो आज ये वोकैब्स का पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 चलेंगे, है ना। इटियोलॉजी, रूट वर्ड्स, इस सारे OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इस सारे चीज चलेंगे, है ना। कंपटीशन का भी सारा चीज को कवर किया जाएगा, है ना। आप निश्चिंत रहें, निर्भीक रहें। ओके, थैंक यू।